जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, जो कि मैंने आपको बस प्राइमरी मेमोरी तक बताया था। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका क्या, सेकेंडरी मेमोरी। कौन सा मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को बोला जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना? इसको हम जो है सेकेंडरी मेमोरी के साथ साथ हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में आज की क्लास में जानना है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी के बारे में इसके क्लास में मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है। तो देखिए, सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की जो है एक्सटर्नल मेमोरी होती है। ठीक है। और कह रहा है कि ये मेमोरी सिस्टम में परमानेंट स्टोरेज रखती है। मतलब मैंने इसके पहले भी मैंने आपको मेमोरी के बारे में पढ़ाया है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी नाम दिए थे। और प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम मैंने आपको इंटरनल मेमोरी भी बताया था। इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और वो ऐसा मेमोरी था जो प्रोसेसर के साथ काम करता था। क्या प्राइमरी मेमोरी क्यों? तो प्राइमरी मेमोरी डेटा को परमानेंट नेचर में स्टोर करता था। बोलिए, प्राइमरी मेमोरी डेटा को परमानेंट नेचर में स्टोर करता था? नहीं करता था। कोई भी ऐसा मेमोरी आपको नहीं पढ़ाया है जो कि डेटा को परमानेंट नेचर में स्टोर कर पावे। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका सेकेंडरी मेमोरी, जो डेटा को स्टोर करेगा, लेकिन किस रूप में? परमानेंट नेचर में स्टोर करेगा। मतलब जब तक इसमें हम डेटा डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो डेटा हमारा डिलीट नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मैंने इसके पहले भी मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ाया था। जैसे कि रैम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे कि कोई भी अपने सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हैं, तो फर्स्टली आपके सिस्टम पे जो भी वर्किंग हो रहा है वो सब रैम पर हो रहा है, जिसको हम टेम्पोररी मेमोरी भी कह सकते थे। मैंने टेम्पोररी मेमोरी भी नाम दिया था। तो टेम्पोररी मेमोरी चूंकि नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वो डेटा अस्थायी सेव नहीं होता है। कब वो डेटा आपका लॉस हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन आज की क्लास में जो आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ना है, वो डेटा को परमानेंट नेचर में स्टोर करता है। जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, आपका हार्ड डिस्क हो गया, इसके साथ साथ आपका पेन ड्राइव हो गया। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि यह मेमोरी सिस्टम में परमानेंट स्टोरेज नहीं रखती है, सॉरी, परमानेंट स्टोरेज रखती है। और इन्हें आप स्टोरेज भी कह सकते हैं। यह डेटा को परमानेंट नेचर में क्या करती है? स्टोर करती है। और इन्हें सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। और ये मेमोरी प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। और ये मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से कनेक्टेड होती है, जैसे कि एचडीडी, एफडीडी, सीडी, डीवीडी, एसडी और पेन ड्राइव। इस मेमोरी के बारे में हम बात करें तो यह ऐसी मेमोरी होती है जो डेटा को परमानेंट नेचर में स्टोर करती है। मतलब हमेशा हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करता है। इसमें डेटा को डिलीट होने की कोई संभावना नहीं होती है। हाँ, डिलीट तभी होगा, इनके मान के चलिए कि आप सिस्टम की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो आपका सिस्टम फॉर्मेट होगा, उस केस में आपकी डेटा को लॉस होने की संभावना होती है। लेकिन उसके पहले आपका डेटा लॉस नहीं होता है। जब हम डिलीट करेंगे तभी हमारा डेटा क्या होता है? डिलीट होता है। एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। और यह मेमोरी किससे कनेक्ट होती है? तो प्राइमरी मेमोरी से कनेक्टेड होती है। लिखा भी है, प्राइमरी मेमोरी को डिस्प्ले मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डिस्प्ले पे हम जो कुछ भी देख पा रहे हैं ये सब प्राइमरी मेमोरी का ही देन। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अगर रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं होता, प्राइमरी मेमोरी नहीं होता, तो आज इस डेटा को हम यहाँ पे सिस्टम पे नहीं देख पाते। तो एक रैम ही है, एक प्राइमरी मेमोरी है, जो आसानी तरीके से डेटा को दिखाने का काम करता है। तो इसमें भी कई प्रकार की मेमोरी आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप पहला आपका दिया हुआ है एचडीडी, शॉर्ट में एचडीडी के नाम से बोला जाता है। और इसका पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और क्या बताया जा रहा है, यह कंप्यूटर सिस्टम का मेन सेकेंडरी स्टोर डिवाइस होता है। और कह रहा है कि यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिस पर डाटा स्थायी रूप से सेव होता है। अब बताइए, इसके पहले भी मैंने नॉन वोलेटाइल के बारे में पढ़ाया था, याद है? बोलिए, इसके पहले भी मैंने नॉन वोलेटाइल के बारे में पढ़ाया था। बोलिए, याद है? किसको मैंने नॉन वोलेटाइल बोला था? रोम को मैंने नॉन वोलेटाइल बोला हुआ था। जो रीड ओनली मेमोरी होता है
उसको हम नॉन वोलाटाइल मैंने नाम दिया था। चूंकि रैम को मैंने वोलाटाइल नाम दिया था, लेकिन रोम को मैंने नॉन वोलाटाइल नाम दिया था। क्यों? क्योंकि उस पर रखा हुआ डेटा हम केवल रीड कर सकते हैं, उस डेटा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इस पर्पज से, इस उद्देश्य से मैंने उसका नाम क्या दिया था? क्या नाम दिया था? नॉन वोलाटाइल नाम दिया था। लेकिन अब क्वेश्चन आ गया कि सर हार्ड डिस्क को भी आप नॉन वोलाटाइल बोल रहे हैं, तो क्यों? इस पर डेटा परमानेंट बेस पर सेव होता है। इस पर डेटा परमानेंट बेस पर सेव होता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया जाता है? नॉन वोलाटाइल नाम दिया जाता है। और कह रहा है कि डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, और हार्ड डिस्क कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए सबसे प्रचलित सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। मतलब डेटा को परमानेंट नेचर में स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का प्रयोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है, जो डेटा को लंबे समय तक परमानेंट नेचर में स्टोर करने का काम हमेशा करता है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? किसी भी कंप्यूटर में कोई और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो या ना हो, एक हार्ड डिस्क जरूर लगा होता है। मतलब कोई भी हम सिस्टम की बात करें, तो किसी भी सिस्टम में अगर कोई और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो या ना हो, लेकिन उसमें क्या होता है? एक हार्ड डिस्क जरूर लगा होता है। और कह रहा है हार्ड डिस्क में एल्युमिनियम के बने एक या अधिक से पतले प्लेट होते हैं, और जिसमें चुंबकीय पदार्थ यानी कि आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, और सारे डिस्क एक मजबूत पैकेट के अंदर सॉफ्ट में लगे होते हैं, और प्रत्येक डिस्क में डेटा को रीड राइट करने के लिए एक रीड राइट हेड होता है। और जब भी डेटा को रीड राइट करना होता है, तो डिस्क हमारा क्या होता है? तेजी से घूमता है। क्या करता है? तेजी से घूमता है। और यहाँ पे कह रहा है तेजी से घूमता है, सारे डिस्क पर चढ़ी होती है, सारे डिस्क मजबूत पैकेज सॉफ्ट में लगे होते हैं, और प्रत्येक डिस्क में रीड राइट करने के लिए एक रीड राइट हेड होता है। और जब भी डेटा को रीड और राइट करना होता है, तो हमारा डिस्क क्या होता है? तेजी से घूमता है। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? हार्ड डिस्क के बारे में बताया जा रहा है। और कह रहा है कि तेजी से घूमता है, और इनके घूमने की जो गति होती है उसको आरपीएम में मापा जाता है, और आरपीएम का पूरा नाम होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। और कह रहा है कि आरपीएम में मापा जाता है, और डिस्क जितनी तेज गति से घूमता है, रीड राइट भी उतना ही फास्ट होता है। मतलब डिस्क जितना तेज गति से घूमेगा, उतना ही तेज ये किसी डेटा को क्या करेगा? रीड करेगा। उतना ही ये आसानी तरीके से रीड कर पाएगा और राइट कर पाएगा। ये स्ट्रक्चर है किसका? एचडीडी का, हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर है। और क्या बताया जा रहा है कि उदाहरण के लिए मान के चलिए, है कि उदाहरण के लिए 7200 आरपीएम वाले हार्ड डिस्क 5400 आरपीएम वाले हार्ड डिस्क से ज्यादा तेज होते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क में डिस्क ट्रैक में बटे होते हैं, और प्रत्येक ट्रैक में कुछ छोटे छोटे सेक्टर होते हैं, और एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा स्टोर होता है। समझ में आ रहा है ना? ये इसकी बात हो रही है, एचडीडी की बात हो रही है, हार्ड डिस्क की बात हो रही है। हार्ड डिस्क के अंदर बताया जा रहा है कि एक छोटे छोटे ट्रैक होते हैं, और प्रत्येक ट्रैक में कह रहा है कि एक सेक्टर होता है, और एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। समझ में आ रहा है ना? आप सोचिए कि एक ट्रैक में 512 बाइट तक का डेटा स्टोर होता है। वो बहुत ज्यादा लंबा स्टोरेज वाला हमारा क्या होता है? हार्ड डिस्क होता है, जो डेटा को परमानेंट नेचर में स्टोर करता है। कोई दिक्कत किसी को? आप चलिए सीधा बैठिए, सीधा सोइए मत, आप लोग सीधा बैठिए। अब जो अगला पॉइंट आता है हमारा, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है एफ डी डी। क्या दिया है? एफ डी डी। और एफ डी डी का पूरा नाम होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्या नाम होता है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये भी एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? यह एक मैग्नेटिक स्टोरेज माध्यम होता है, और पहले के समय में फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए किया जाता था। देखिए इसके पहले की बात करें, तो इसके पहले अगर हम इसका एफडीडी के बारे में बात करें, तो एफडीडी का प्रयोग पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए किया जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए एफडीडी का प्रयोग पहले ज्यादा मात्रा में किया जाता था। और फिर क्या कह रहा है? इसकी साइज जो है 1.44 एमबी होती है। अब एमबी की बात हो रही है, जीबी से बड़ा है कि छोटा है? जीबी से छोटा है। जीबी से बहुत छोटा है, आप ये बोलिए। जीबी से बहुत ज्यादा छोटा है आपका एमबी, क्योंकि 1.44 एमबी दिया हुआ है। और कह रहा है कि कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क 5.25 इंच की और 3.5 इंच की होती है, और 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क को मिनी फ्लॉपी डिस्क, और 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क को माइक्रो फ्लॉपी डिस्क के नाम से जाना जाता है। इसकी साइज के हिसाब से इसका नाम दिया गया। देखिए अगर कोई ऐसा फ्लॉपी डिस्क है जिसका मतलब जो 5 मतलब 5.25 इंच की है,
और 3.5 इंच की, तो 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क को मिनी नाम दिया गया है और 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क को माइक्रो नाम दिया गया है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब एक प्रकार के आपके क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जो डेटा को तो स्टोर करता है लेकिन परमानेंट नेचर में स्टोर करता है। इसमें डेटा को लॉस होने की कोई संभावना नहीं होती। क्लियर हुआ? अब चलिए, अब इसके बाद से जो अगला पॉइंट आता है वो है आपका सीडी। सीडी तो आपने देखा ही होगा। तो सीडी का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कह रहा है कि सीडी एक ऐसा ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें करीब 783 MB तक का डेटा सेव किया जा सकता है। अब बताइए, एफडीडी से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना, क्योंकि उसमें 1.44 MB था और इसमें 783 MB है। तो ये बताया जा रहा है कि 783 MB का डेटा स्टोर किया जा सकता है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो आपका 1.2 mm और तथा लंबाई कितने सेंटीमीटर की? 12 सेंटीमीटर की होती है। और फिर कह रहा है कि ये जरूरत के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि सीडी रोम, सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू आदि। कह रहा है कि सीडी रोम में जो डेटा व सॉफ्टवेयर होता है उसे केवल पढ़ा जा सकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये सीडी के बारे में बात हो रही है। कह रहा है कि सीडी रोम में जो डेटा व सॉफ्टवेयर होता है उसे हम केवल पढ़ सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और कह रहा है कि सीडी आर में हम एक बार डेटा व सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, फिर दोबारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये किसकी बात हो रही है? सीडी की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारा सीडी जो रोम होता है इसमें जो डेटा और सॉफ्टवेयर होता है उसे हम केवल पढ़ सकते हैं, उसके डेटा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और कह रहा है कि सीडीआर में हम एक ही बार डेटा और सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं और कह रहा है कि फिर दोबारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि सीडीआरडब्ल्यू में हम जितनी बार चाहें उतनी बार डेटा व सॉफ्टवेयर को स्टोर कर सकते हैं व डिलीट भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है किससे? रूम से, जो मैंने आपको रूम के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, उसी से स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। एक आपका पी रोम था, एक आपका ईपी रोम था और एक आपका ईईपी रोम था। बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर के जैसा इसका भी स्ट्रक्चर आपका मिलता जुलता है। समझ में आ रहा है ना? तो एक प्रकार का हमारा ये क्या है, सीडी, जिसमें मात्र और मात्र 783 MB तक का डेटा सेव किया जा सकता है। जो फ्लॉपी डिस्क की क्या है, फ्लॉपी डिस्क की अगर अपेक्षा बात करें तो उसकी अपेक्षा इसमें ज्यादा स्टोरेज है कि कम है? ज्यादा है। बस इसी के जैसा एक और आपके पास मेमोरी कार्ड आता है जिसको हम डीबीडी के नाम से जानते हैं। एक हमारा सीडी और एक हमारा डीबीडी। और डीबीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है और ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है जो अभी मैंने सीडी के बारे में पढ़ाया। बस दोनों में अंतर क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि डीबीडी भी सीडी की तरह होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है, किंतु दोनों इसकी स्टोरेज क्षमता में अंतर होता है। इसमें 4.7 GB तक का डेटा सेव किया जा सकता है। अब देखिए, अभी मैंने आपको सीडी के बारे में पढ़ा, कितना? 1 GB उसको बोल सकते हैं क्या? 1 GB में कम। 1 GB बराबर कितना MB? 1024 MB। तो अभी तो मात्र 783, 1 GB भी नहीं बोल सकते। लेकिन इसकी अपेक्षा अगर हम इसके बारे में बात करें तो 4.7 GB दिया है। तो एमबी से बहुत बड़ा है ना, एमबी से बहुत बड़ा है, चूंकि इसमें भी कम है जीबी होने में, इसमें भी कम है, कई सारे एमबी कम है जिससे और जीबी में पहुंचने के लिए। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 4.7 GB तक का डेटा सेव किया जा सकता है। और फिर क्या बताया जा रहा है कि सीडी के 783 स्टोरेज से क्षमता से कहीं अधिक होता है। और डीबीडी भी जरूरत के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, जो मैंने अभी आपको सीडी के बारे में पढ़ाया था। बस वैसे ही स्ट्रक्चर रूप तक इसका है हमारा, डीबीडी का भी। इसमें भी आपका क्या है, डीबीडी आर है, डीबीडी रोम दिया हुआ है, डीबीडी आर है और डीबीडी आर डब्ल्यू। देखिए डीबीडी रोम में डेटा व सॉफ्टवेयर को होता है उसे केवल पढ़ा जा सकता है, उसमें कोई परिवर्तन, जो मैंने अभी सीडी के बारे में पढ़ा है ना, बस वैसे ही इसका भी स्ट्रक्चर है। बस दोनों में अंतर यही है कि डीबीडी की स्टोरेज की कैपेसिटी सीडी की अपेक्षा क्या है, ज्यादा मात्रा में, क्योंकि सीडी में मात्र 783 MB तक का डेटा सेव किया जा सकता है और वही डीबीडी में 4.7 GB तक का डेटा सेव किया जा सकता है। दोनों में अंतर समझ में आया? अब चलिए, अब इसके बाद से जो हमारे पास अगला जो आता है ऑप्शन, वो हमारा दिया है क्या, एसडी कार्ड। क्या दिया है? एसडी कार्ड। और एसडी कार्ड का पूरा नाम होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। क्या नाम होता है? सिक्योर डिजिटल कार्ड। आज तो मान के चलिए कि हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी कितने जीबी का है।
इंटरनल और एक्सटर्नल कितने जीबी का है, फिर पता करके हम मोबाइल खरीदते हैं, ऐसा है ना। लेकिन सोचिए, इसके पहले भी तो हम मोबाइल चलाते थे, लेकिन उसमें हम अलग से चिप लगाते थे, जिसको मेमोरी कार्ड के नाम से जाना जाता है। उसमें भी वीडियो, उसमें भी सॉन्ग, उसमें भी मूवी वगैरह डाउनलोड करते थे, कंप्यूटर से अपना भरवा करके लेके आते थे, तब उसको हम देखते थे, सोचिए। और उसमें होता था 10 रुपए में 3 मूवी। 60 रुपए 70 रुपया दीजिए, आपका मेमोरी फुल हो जाएगा, आपका मेमोरी नहीं, जो चिप है वो फुल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते थे, पैसा देते थे और उसको फुल करवा के लेके आते थे, फिर आराम से देखते थे। आज वही मेमोरी है, अभी इस समय उसकी कोई वैल्यू नहीं। क्या कोई अलग से लगा रहा है, आप देख रहे हैं। लेकिन पहले इसकी बिक्री कितना ज्यादा मात्रा में होती थी, सोच के देखिए। माइक्रो कंपनी का आता था, ऐसे सैनडिस्क कंपनी का आता था, हाईटेक कंपनी का आता था, पहले बहुत ज्यादा इसकी बिक्री थी। लेकिन जब से मोबाइल में स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ गया, तब तक उस मेमोरी का नामो निशान हट गया। सही है कि गलत है। आप देखिए, आपके मोबाइल में भी इतना ज्यादा स्पेस दे रहा है कि अलग से आपको मेमोरी लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। 8 जीबी तक, 16 जीबी तक का मोबाइल में स्पेस आ रहा है, 32 जीबी तक आ रहा है, 64 जीबी तक आ रहा है, अलग से मेमोरी क्यों लेंगे आप? एक छोटा सा है, वो भी गिर गया तो गया काम से। छोटा ही तो होता है ना, जिसको हम चिप बोलते हैं। तो वो एक प्रकार की वही मेमोरी के बारे में बात कर रहा है। उस मेमोरी का पूरा नाम जो होता है, वो सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि एसडी कार्ड को मेमोरी कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इसका पूरा नाम सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है। और इसका प्रयोग सभी प्रकार के मोबाइल डिवाइसों में डेटा को स्टोर करके रखने के लिए किया जाता है। सेम स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिख रहा है, 32 जीबी का मेमोरी कार्ड। साइज तो वही रहता था ना, लेकिन जब हम उसको लगाते थे अपनी मोबाइल में, तब पता चलता था कि ये कितने जीबी का है। साइज तो वही रहता था, लंबाई चौड़ाई, लेकिन जब मोबाइल में लगाते थे, उस पर लिखा भी रहता था कि ये 32 जीबी का है या 64 जीबी का है। लेकिन उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी क्या थी, बहुत ही ज्यादा मात्रा में थी। सोचिए, यही मेमोरी कार्ड हम लेके जाते थे, तो कार्ड रीडर के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर से जो हमने डाउनलोड किया होता था, उसको हम भरवा करके लेके आते थे। ठीक है ना। तो दो ऑप्शन है, एक पेन ड्राइव भी आ चुका है आपके लिए, और मेमोरी कार्ड की आवश्यकता पहला था। इस समय पेन ड्राइव ज्यादा मात्रा में चल रहा है। अगर पेन ड्राइव, ऐसे भी पेन ड्राइव आ रहे हैं कि जो आप अपने मोबाइल से भी कनेक्ट करा सकते हैं ओटीजी के माध्यम से, ऐसे भी पेन ड्राइव मार्केट में उपलब्ध है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। ये सभी प्रकार के मोबाइल डिवाइसों में डेटा को स्टोर करके रखने के लिए किया जाता है, और इसे कार्ड रीडर की सहायता से कंप्यूटर में भी प्रयोग किया जा सकता है। मैंने अभी आपको बताया, कार्ड रीडर में ही हम मेमोरी को लगाते हैं, और मेमोरी को कार्ड रीडर में लगाने के बाद उसी कार्ड रीडर को या तो अपना सीपीयू में लगाइए, या तो अपने लैपटॉप में लगाइए, जो सीपीयू पोर्ट दिया रहता है, उसी पोर्ट में लगा करके और अपने कंप्यूटर में रखा हुआ डेटा हम आसानी तरीके से उसमें ला करके रख देते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो एक प्रकार का हमारा क्या होता है, मेमोरी कार्ड होता है। और कह रहा है कि एसडी कार्ड से मिलता जुलता ही एक और कार्ड है, जिसको मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड भी होता है, किंतु दोनों में थोड़ा अंतर होता है। एसडी कार्ड एक फ्लैश मेमोरी फॉर्मेट है, और जबकि एमएमसी कार्ड एक फ्लैश मेमोरी स्टैंडर्ड है। आपने देखा होगा, जो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं लोग, जो कैमरा वगैरह लेकर के आते हैं, उसमें भी मेमोरी लगता है। आपने देखा होगा, उसमें भी मेमोरी लगता है। नहीं तो पता चलता है कि सुबह से लेकर शाम तक कितना फोटो कैप्चर हुआ, शाम को एक भी नहीं मिले, एडिटिंग करते समय एक भी फोटो नहीं मिले, फिर पता ही चलेगा कि पूरा पैसा नुकसान। पैसा तो आएगा जाएगा, लेकिन पिक्चर बार बार नहीं मिलेगा। तो उसमें भी मेमोरी कार्ड लगा होता है। तो हमारे मोबाइल में जो लगता है, एक प्रकार का हम उसको बोल सकते हैं कि मोबाइल में जो हमारा लगता है वो हमारा मेमोरी होता है, उसका नाम हमारा मेमोरी कार्ड। मतलब कौन सा नाम होता है, तो एसडी कार्ड से मिलता जुलता है एक और कार्ड, एक फॉर्मेट है। जबकि एमएमसी कार्ड एक फ्लैश मेमोरी स्टैंडर्ड है, और एसडी कार्ड भी वर्तमान में अपनी स्टोरेज क्षमता के अनुसार 3 प्रकार के उपलब्ध होते हैं। जैसे हम दुकान पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि भैया हमको 4 जीबी का मेमोरी दे दीजिए, या 8 जीबी का मेमोरी कार्ड हमको दे दीजिए। अगर हम इसके हिसाब से देखें, तो मेमोरी को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार मेमोरी को 3 भागों में बांटा गया है। और कौन कौन सा, तो देखिए, अगर 128 MB से लेकर के और 4 जीबी तक की मेमोरी आप परचेज करते हैं, तो उस मेमोरी का नाम क्या होता है, क्या नाम होता है, SDSC। ध्यान दीजिएगा, अगर आप मेमोरी कार्ड ऐसा खरीद रहे हैं जिसका स्टोरेज की कैपेसिटी 128 MB से 128 MB से कई जीबी तक, 4 जीबी तक है, क्या ऐसा मेमोरी कार्ड अवेलेबल है कि नहीं है दुकानों में? तो इस मेमोरी कार्ड का नाम हम देते हैं
SDSC। समझ में आ रहा है ना, SDSC। इसके बाद से दूसरा आता है, कह रहा है कि वो है आपका 4 GB से 32 GB। अगर आप ऐसा मेमोरी कार्ड खरीद रहे हैं जो 4 GB से लेकर के और कितना जीबी तक, 32 GB तक है, तो इस मेमोरी कार्ड का क्या नाम है, SDHC। इस मेमोरी कार्ड का नाम है आपका SDHC। ये तीसरा आपका मेमोरी कार्ड हो गया, सॉरी दूसरा हो गया। और तीसरा क्या है, तो 64 GB से लेकर के और 2 TB तक होता है। यहाँ पे आप मेंशन करिएगा 64 GB से लेकर के और कहां तक, 2 TB तक। और टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। और इसकी, इस मेमोरी का जो नाम होता है वो आता है आपका क्या, SDXC। ये मेमोरी कार्ड आपको, ये 3 प्रकार के आपके मेमोरी होते हैं। कोई दिक्कत किसी को, अगर 128 MB से लेकर के 4 GB तक बोलेंगे तो उसको SDSC बोल सकते हैं, और 4 GB से लेकर के 32 GB बोलेंगे तो SDHC बोल सकते हैं, और 64 GB से लेकर के 2 TB बोलते हैं तो उसको SDXC बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार मेमोरी 3 प्रकार का होता है। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए चौथा क्या आता है, तो चौथा इसके बाद से जो हमारा पॉइंट दिया है, अगला पॉइंट वो है हमारा पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव के बारे में सबको पता होगा। पेन ड्राइव का प्रयोग कहाँ किया जाता है, डेटा को परमानेंट नेचर में स्टोर करने के लिए। और कंप्यूटर से कंप्यूटर पे जब आपको डेटा ट्रांसफर करना होगा तो इसके लिए पेन ड्राइव की ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट आती है। आजकल बहुत सारे ऐसे भी पेन ड्राइव आ रहे हैं जो ओटीजी के माध्यम से अपने पेन ड्राइव में रखा हुआ डेटा अपने मोबाइल में भी आप लाके रख सकते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, और वर्तमान में डेटा स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग बहुत ही ज्यादा प्रचलित डिवाइस है। और यह एक एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल स्टोरेज है। एक्सटर्नल स्टोरेज का मतलब क्या है, मतलब ये ऐसा हमारा मतलब मेमोरी है जिसको हम कंप्यूटर में बाहर से लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना। और फिर क्या बताया जा रहा है कि जिसे यूएसबी की सहायता से कंप्यूटर में कनेक्ट भी किया जा सकता है। यूएसबी का मतलब क्या होता है, जिसका पोर्ट ऐसे चैप्टर टाइप का हो, मैंने बताया था ऐसे ही तो इसका पोर्ट होता है ना। इसी पोर्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने सीपीयू में या लैपटॉप में लगा सकते हैं। इसको यूएसबी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और फिर कहा जा रहा है इसे जब हम चाहें तब कंप्यूटर में लगा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। इसका आकार बहुत छोटा होता है जिससे इसे पॉकेट या पर्स में आसानी से रखा भी जा सकता है। पेन ड्राइव बहुत बड़ा तो होता नहीं, बहुत छोटा छोटा पेन ड्राइव आ रहा है। मात्र इतना छोटा भी पेन ड्राइव आ रहा है, सोचिए। देखने में छोटा है लेकिन इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत बड़ी है। ठीक है ना, इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत बड़ी है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें आसानी से रखा जा सकता है और कहीं पर भी लेके जाया जा सकता है। यह सभी प्रकार की मेमोरी डिवाइसों में सबसे पोर्टेबल कहा जा सकता है। और आजकल पेन ड्राइव का प्रयोग कंप्यूटर के अलावा मोबाइल में भी किया जा रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया। आजकल कंप्यूटर का मतलब मेमोरी कार्ड का प्रयोग, पेन ड्राइव का प्रयोग कंप्यूटर के अलावा मोबाइल में भी किया जा रहा है। मोबाइल में भी किया जा रहा है। करा किया एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर या मोबाइल से कनेक्ट करते ही यह चालू हो जाता है। और इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, ऐसे तमाम प्रकार की स्टोरेज वाले हमारे पेन ड्राइव है आज के मार्केट में। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब के सब एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी आपका होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलिए अब बताइए कहाँ तक मैंने लिखवाया था।